अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला नबिय्यिही व हबीबिही सय्यिदना व मौलाना व मौलाना व मअवाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा व अलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा व हुम मिन फ़ज़अइन यौमइज़िन आमिनून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हबीबी या रसूल अल्लाह, करम सब पर है कोई हो कहीं हो, करम सब पर है कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवाश पे उड़ता है फुरैरा तेरा। इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की नज़र मोहब्बत पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम फुरक़ान हमीद की मुख्तसर आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। कुछ देर इस आयत तय्यबा से इक्तिसाब फैज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हक़ कहने, सुनने और हक़ पर इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपका प्यारा रब अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमा रहा है, मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा। जो हमारे पास नेकी लाए हम उसे उससे अच्छा अज्र अता फरमाएंगे। वहुम मिन फ़ज़अइन यौमइज़िन आमिनून। और घबराहट वाले दिन, क़यामत के दिन, वो अमन वालों में, इत्मीनान वालों में होगा। आपके प्यारे रब अज़्ज़ा वजल ने इस आयत करीमा में मुख्तसर इबारत में इल्म और हिकमत के समंदर समो दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम फुरक़ान हमीद का ये एजाज़ है, उसके कलाम में ये बलागत है कि मुख्तसर इबारत में बहुत कुछ इल्म और हिकमत की बातें बयान हो जाती हैं। उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि ये आयत तय्यबा शरीयत का गंजीना और तरीक़त का खजीना है। एक एक आयत तय्यबा से लाखों मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पेश फरमाता है। इस आयत तय्यबा में आपका परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा। जो हमारे पास भलाई के साथ आए, नेकी लाए, हम उससे अच्छा अज्र, उससे अच्छा सवाब, उससे अच्छा बदला उसे अता फरमाएंगे। अरबी लुगत में हसना नेकी को कहते हैं, अच्छे अमल को। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हमारे हर अच्छे अमल को कबूल फरमाता और पसंद फरमाता है और भले उमूर पर अज्र सवाब भी अता फरमाता है।
और हर बुरे काम पर अल्लाह ताला नापसंदीदगी और अपनी नाराजगी का इजहार फरमाता है। हसना लुगत में नेकी की भलाई के माना में है और इसमें बड़ी वसअत है कि नेकी की बहुत किस्में हैं। इंसान के आज़ाओ जवारिह मुख्तलिफ, आँख, नाक, कान, दिल, इसी तरह आज़ाए जिस्म, हर आज़्वे बदन की नेकी अलहदा। आँख आलमे मरइयात से मुताल्लिक़ है। अच्छी चीज को देखना इबादत, बाइस अजर सवाब, और बुरी चीज को देखना नापसंदीदा। इसी तरह मसनूआत में अच्छी चीजें सुनना बाइस अजर सवाब और नापसंदीदा उमूर का सुनना गुनाह, खता, गलती और अल्लाह ताला की नाराजगी का बाइस। और अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने जिस कदर आज़ा व जवारिह अता फरमाए उनमें जो अमल की कुव्वत रखी, मसलन ज़बान एक अज़्व है, ज़बान की नेकियां जुदागाना, इसी तरह ज़बान के गुनाह अलग। और इस आयत तय्यबा में इरशाद हुआ जो हमारे पास नेकी लाए तो नेकियां बेहद्दो हिसाब हैं। कुछ का ताल्लुक बसारत से है, कुछ का ताल्लुक समात से है, कुछ का ताल्लुक गोयाई और तकल्लुम से है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयत तय्यबा अहकाम का अजीम गंजीना। इसीलिए मुफस्सिरीन किराम ने सराहत की कि ये आयत तय्यबा शरीयत तय्यबा का अहकाम का अजीम गंजीना और मार्फत व तरीक़त का अजीम खजीना है। बंदा जितने किस्म की नेकियां करता है उन सब का अहाता इसमें किया। हसना मुतलक नेकी के माना में, अगर हसना से मुराद ईमान हो तो ईमान के एतबार से इसके फवाइद जुदागाना होंगे। और अगर हसना से मुराद मुतलक अमल हो, आमाले सालिहा हो, तो इसके फवाइद जुदागाना होंगे। मसलन अगर इससे मुराद ईमान हो तो माना यह है कि ईमान सब में अजीम नेकी, ईमान तमाम नेकियों की असास है कि बगैर ईमान के कोई नेकी काबिल कबूल नहीं। तो अब अगर इसके माना हम ईमान बयान करें और लुगत के एतबार से नेकियों में सबसे अजीम नेकी शरीयत में ईमान है, और लुगत के एतबार से हम हसना के माना ईमान से करें तो अब माना ये होंगे कि मिन यहाँ मुकाबिला न होगा बल्कि सबबिया होगा। जो हमारे पास ईमान के साथ आए, जो हमारे पास ईमान लेकर आए, तो ईमान के सबब से हम उसे आला अजर सवाब अता फरमाएंगे। इसलिए कि ईमान नाम है कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो जब ईमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र का नाम है, उस पर एतकाद का नाम है, तो कोई भी जन्नत की नेमत अल्लाह और रसूल के अज़मत वाले नाम और जिक्र से बढ़कर नहीं। तो अब इस मिन को हम सबबिया मानेंगे। अब माना ये होंगे मन जा बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, जो हमारे पास ईमान जैसी अजीम नेकी लेकर आए हम उसे ईमान के सबब से आला अजर व सवाब अता फरमाएंगे। और अगर इससे मुराद आमाल की नेकियां हों तो इसका दायरा और वसी हो जाएगा। जो शख्स जिक्र की नेकी लाए, ये अमल ज़बान का है,
इसी तरह जो शख्स फिक्र की नेकी लाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम में गौर व खौज करना, उसकी जात और उसकी अज़मतों में तफक्कुर करना, तो ये फिक्र जिक्र से आला है। इसलिए कि तमाम आज़ाए जिस्म में, तमाम बदन के आज़ा में सबसे आला मर्तबा दिल का है, और ये फिक्र दिल ही के जरिए होती है। इसीलिए मुफस्सिरीन, सूफियाए किराम और उलमा फरमाते हैं, अल फिक्र साअतन खैरुम मिन इबादत सनतिन। एक जगह इरशाद फरमाया, फिक्र साअतन खैरुम मिन इबादत अल्फ सनतिन, यानी जो शख्स दिल के साथ अपने मौला की तरफ मुतवज्जा होता है तो ये सबसे आला जिक्र है। तो एक साथ के लिए फिक्र में मुनहमिक हो जाना, अल्लाह की ज़ात और सिफात में गौर व खौज करना, वो हमारा माबूद है। उसने हमें तख्लीक फरमाया, हमसे इताअत और फर्माबरदारी और भलाई के काम का मुतालबा किया और बुराई से हमें मना फरमाया। हमारे लिए आमाल सालिहा को निजात का जरिया बनाया और खराब आमाल को, आमाले मुहलिकात को अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने अपनी नाराज़ी और गज़ब का जरिया बनाया। तो बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के काम करे। किसी पर जुल्म करना, किसी के साथ ज़्यादती करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये तमाम आज़ाए जिस्म से सादिर होते हैं। और अगर अलग अलग जिस्म के अज़्ज़ से जो आमाल सादिर होते हैं, उन सब पर अहकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्ना सम्अ वल बसरा वल फवादा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। दिल, आँख, कान, ज़बान, ये तमाम के तमाम अल्लाह के हुजूर इनसे इनके अमाल का हिसाब होगा। सवाल किया जाएगा कि तुमने इनसे क्या अमल किया। अच्छे काम पर अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल दोनों जहान में सलाह व फलाह और कामयाबी अता फरमाता, और बुरे अमाल का नतीजा मईशत की तंगी, आलम में दुश्वारियों का पेश आना, ये सब ज़ाहिरी और बातिनी अल्लाह ताला की तरफ से नताइज हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहु अहसन मा कानू यअमलून। जो शख्स अच्छा काम करे, भलाई के साथ पेश आए, आमाल सालिहा करे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जब वो अच्छा काम करेगा तो वो मर्द या औरत जो भी है, ईमान वाला अगर है, तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। अरबी कायदे के लिहाज से फा ताकीद के लिए और लाम ताकीद के लिए, गोया आपका रब अज़्ज़ा वजल फरमा रहा है, जो बंदा ईमान वाला या जो बंदी ईमान वाली अच्छा अमल करे, आमाल सालिहा इख्तियार करे, तो हम उसे जरूर जरूर ताकीद के साथ लाम को जिक्र किया, तो हम उसे जरूर जरूर बेहतरीन जिंदगी जिलाएंगे, और आखिरत में जो काम उसने अच्छे अमल किए हैं उससे कहीं आला उसे अजर व सवाब अता फरमाएंगे, उसका बदला अता फरमाएंगे। हदीस तय्यबा में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाज़ मोमिन बारगाह इलाही में इस हाल में आएंगे कि उनके गिरदा गिर्द सवाब और अज्र के नेकियों के इस कदर अंबार होंगे कि गोया पहाड़ चल रहे हैं। वो अर्ज करेंगे, मौला हमने तो इस कदर नेकियां न की, ये इतनी ज्यादा नेकियां कहां से आई? तो फरिश्ते जवाब देंगे कि ये तुम्हारे आमाल का बदला है, जिन्हें हमने तरक्की देकर तुम्हारी नेकियों को इस दर्जा बढ़ाया।
एक हदीस तय्यबा में आका नेमत नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह तुम में से कोई किसी जानवर को खिलाता पिलाता और परवरिश करता है और वो छोटा और कमजोर होता है, लेकिन फिर खिलाने पिलाने के बाद वो कद्दावर और तंदुरुस्त हो जाता है, ज्यादा कीमती हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अपने मोमिन बंदों के अमाल उनके इखलास की वजह से परवरिश फरमाता है और उस ज़ख़ीरे को बढ़ाता रहता है, यहाँ तक कि खुद उन्हें अपने आमाले सालिहा का मकाम देखकर आखिरत में ताज्जुब होगा। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम का ये एजाज़ है कि मुख्तसर कलिमात में बहुत कुछ इल्म हिकमत के समंदर समो दिए जाते हैं, गोया कूजे में समंदर है। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ हसना से मुतलक नेकी मुराद है या ईमान, दोनों अपनी जगह दुरुस्त। अगर ईमान मुराद हो तो माना यह है कि जो हमारे पास ईमान की बुनियादी असासी नेकी लेकर आएगा तो हम उससे कहीं ज्यादा अजर सवाब अता फरमाएंगे, इसलिए कि ईमान के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं। अच्छे अमाल की कबूलियत ईमान के साथ। पहले ये मानो कि आपका रब अज़्ज़ व जल आपका माबूद हकीकी है और उसके हुक्म से उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। जो कुछ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहकाम हमें पहुंचाए उन पर अमल करना अल्लाह ताला की रजा का बायस है और आखिरत की सलाह व फलाह। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में बार बार हमें हुक्म फरमाया कि हम अपने मौला से दोनों जहान की भलाई की दुआ किया करें। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमें दुनिया की भलाई और खूबियां अता फरमा और आखिरत की भलाई और खूबियां अता फरमा और हमें जहन्नम की आग से बचा, आखिरत के अजाब से बचा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा इस दुआ का विर्द करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दोज़ख की तरफ से अर्ज होती है, मौला तेरा ये बंदा मुझसे तेरी पनाह चाहता है, इसे अपने फज़ल से पनाह अता फरमा। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल मलाइका में ऐलान फरमा देता है, मैंने अपने इस बंदे को अज़ाब नार से आजाद कर दिया। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आमाल सालिहा के ताल्लुक से आगे इरशाद फरमा रहा, मन जा बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा। जो हमारे पास अच्छाई लेकर आए, भली नेकी लेकर आए, हम उसे उससे अच्छा अजर अता फरमाएंगे और वहुम मिन फ़ज़अ यौमइज़िन आमिनून। जिस दिन क़यामत का दिन होगा सबको घबराहट होगी, अपने हिसाब की घबराहट। वो दिन ऐसा दिन होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमारा हिसाब होगा, ऐसा हिसाब कि अल्लाह ताला की तरफ से हदीस तय्यबा में है कि छोटे से छोटे अम्र पर भी सवाल होगा। कुरान करीम की आयत में है कि अल्लाह ताला अपनी नेमतों का हिसाब लेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला को साथ लेकर एक सहाबी के घर तशरीफ ले गए। उन्होंने आपकी खातिर में ठंडा पानी और खजूरें पेश की, आपने उसे तनावुल फरमाया और फिर जब पानी नोश फरमाया तो इरशाद फरमाया, उमर अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इस ठंडे पानी के पीने पर भी तुमसे हिसाब लेगा कि तुमने हमारी नेमत से इस्तेफादा किया, उसके बाद क्या किया। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जब अल्लाह की किसी नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हो तो कहा करो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये उस नेमत का बेहतरीन शुक्र है
इसी तरह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की बारगाह में उसकी नेमतों के शुक्र की ताकीद फरमाई कि यूं कहा करो, अल्हम्दुलिल्लाह अश्शुक्रु लिल्लाह अला जमीअ निअमाइही। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के लिए हम्द है और उसका हम तशक्कुर अदा करते हैं उसकी तमाम नेमतों पर। और भी अहादीस तय्यबात में दीगर दुआएं वारिद हुई हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाले सालिहा का आला अजर अता करना। अगर यहाँ ये तर्जुमा किया जाए कि हसना से मुराद नेकी है और उससे अच्छा है, तो अल्लाह ताला की हर नेमत, उसकी जन्नत की हर नेमत दुनियावी तमाम नेमतों से आला है। कि यहाँ की नेमत फानी है, वहाँ की नेमत बाकी है। किसी ने किसी मोहताज को कपड़ा पहनाया, किसी ने किसी गरीब को खाना खिलाया, किसी ने किसी कमजोर को कुछ पैसे देकर मदद की। तो ये जो कुछ आपने दिया ये तो फानी दुनिया है, यहाँ हर नेमत के लिए फना है। एक दिन वो खत्म हो जाने वाला ही था। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। आपका रब अज़्ज़ व जल फरमाता है जो तुम्हारे पास है ये तो खत्म हो जाने वाला है, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अता होगा वो हमेशा बाकी रहने वाला है। तो फानी नेमत खर्च करके बाकी नेमतें हासिल करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की हर नेमत फानी है और आखिरत की हर नेमत बाकी है। और ये दुनिया आखिरत के लिए खेती का दर्जा रखती है। क़ाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरह। दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जो अमाल सालिहा करोगे उसका बदला पाओगे। तो अगर हसना से आम नेकी मुराद हो तो मिन मुकाबिला होगा। अब माना ये होंगे कि जो हमारे पास नेकी लाएगा हम उससे बहुत आला उसको अज्र सवाब उसका बदला अता फरमाएंगे। और जाहिर है कि आखिरत की नेमतों का हाल सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ वादा करम फरमा रहा कि हम जो हमारे पास नेकी लाए उसे उससे अच्छा बदला अता करेंगे, उससे अच्छा अज्र अता करेंगे। तो देखिए दुनियावी ज़ाब्ता ये है, एक मुलाजिम 10 काम अंजाम देता है, उसके बाद उसे उजरत एक मिलती है, वही जो महीने पर उसका मुआवजा तय है। लेकिन अल्लाह करीम ऐसा गालिब बादशाह है कि वो अपने बंदों पर इस दर्जा मेहरबान है कि वो किसी एक अमल का हुक्म फरमाता है। जैसे इरशाद फरमाया, क़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहारतु मिफ्ताहुस सलात, पाकी नमाज की कुंजी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को फर्ज करार दिया, हमें नमाज पढ़ना है। और अल्लाह के हबीब ने ये बता दिया कि जब तक आप नापाकी से, आलूदगी से, गंदगी से पाको साफ न होगे तब तक आप नमाज नहीं पढ़ सकते, या पढ़ेंगे तो नमाज कबूल नहीं होगी। इस तहारत में दिल की पाकी, अफकारे फासिदा से दिल को साफ करो, बातिल अकायद से दिल को सुथरा कर लो, हुस्ने एतिकाद के साथ दिल पाक हो गया। क़द अफ़लह मन तज़क्का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता वो कामयाब हुआ जिसने दिल को सुथरा रखा। गुनाहों से दिल आलूदा होता है, गुनाहों से दिल मैला होता है, गुनाहों से दिल जंगालूद होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल क़ल्बु तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा। दिल भी आलूदा होता है, जंगालूद होता है। जिस तरह लोहा पानी से मिलकर आलूदा हो जाता है जंग से, तो दिल भी गुनाहों की वजह से आलूदा होता है। क़ील वमा जिलाउहा या रसूल अल्लाह। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फिर दिल को सैकल करने, साफ करने का तरीका क्या है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दिल को सैकल करने का तरीका क्या बताया सरकार ने? कसरतु तिलावतिल कुरआन व कसरतु ज़िक्रिल मौत।
एक और हदीस तय्यबा में यहाँ तो सरकार ने फरमाया कि दिल को चमकाने जिला देने का तरीका ये है कि अपनी मौत को याद रखो। जब मौत को याद रखोगे तो तकब्बुर ना आएगा, घुमंड ना आएगा, गुरूर पैदा ना होगा, आजिज़ी और इंकिसारी आएगी। एक हदीस में सरकार ने फरमाया तकब्बुर और घुमंड की मिसाल ऐसी है जैसे आग की लपटें ऊपर बुलंद होती है ना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आजिज़ी इंकिसारी इससे बचाने वाली। जाहिर है तकब्बुर में आदमी अकड़ता है और उसूल है जो अकड़ता है वो उखड़ता है, वो उखड़ जाता है। जब तेज हवा आती है जो सब्जा जमीन पर बिछ जाता है, हवा गुजर जाती है तो वो फिर लहलहाता है, फिर उस पर फूल खिलते हैं, फिर उस पर बहार आती है। मालूम हुआ आजिज़ी में फायदा है और अकड़ में नुकसान है। अकड़ में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जब किसी को गुस्सा आता है तो उसे चाहिए कि वो पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इसलिए कि गुस्सा आग की तरह भड़कता है और शैतान इसको हवा देता है। मैं ये कर रहा था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल भी आलूदा होता है, उसे सैकल करने का तरीका यह है कि अपनी मौत को याद रखो और कुरान करीम की कसरत के साथ तिलावत करो। एक और हदीस तय्यबा में अल्लाह के हबीब ने फरमाया लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ल्बि ज़िक्रुल्लाह। हर चीज को जिला देने, चमकाने, सैकल करने का कोई आला, कोई जरिया होता है और दिल को उजला करने, सैकल करने, जिला देने का जरिया अल्लाह के जिक्र की कसरत है। बंदे को चाहिए कि अपने मौला का जिक्र कसरत से करे। इस आयत तय्यबा में अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने फरमाया मन जा बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा व हुम मिन फज़ाइन यौमइज़िन आमिनून। जो हमारे पास नेकी लाएगा हम उससे बेहतर बदला अता करेंगे और क़यामत के दिन वो अमन व इत्मीनान वालों में होगा। हदीस तय्यबा में है कि वो अर्श के साए में होगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। दुनियावी हाकिमों का, बादशाहों का, दुनियावी उमरा का, मालदारों का तरीका यह है कि वो मुलाजिम को रखते हैं तो एक काम नहीं बल्कि मुताअद्दिद कामों पर महीने के आखिर में एक उजरत जो मुअय्यन है वो उसे मिलती है। लेकिन आला अजर देने के क्या माना है? अल्लाह करीम का ऐसा इंतजाम और निजाम है कि वो एक काम का हुक्म देता है जैसे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया सलात। अब इसके लिए तहारत जरूरी, लेकिन उस करीम का करम यह है कि अब तहारत पर अलहदा अजर है। जिसने कपड़ा पाक किया, हालांकि नमाज के लिए पाक कपड़ा जरूरी था, इस कपड़े के पाक करने का अलहदा अजर है। यहाँ ये बात इस्तिफादे के लिए, फायदे के लिए अब कर दूं कि नापाक कपड़े को पाक करने में जब आप पानी से धोएं तो इतनी जोर से उसे निचोड़ना जरूरी होता है कि उसमें पानी बाकी न रहे। और इसमें आपकी ताकत का एतबार है, ये नहीं कि आपसे ज्यादा कुव्वत वाला अगर कस के निचोड़े और कतरे दो कतरे निकल आए तो भी वो पाक ना होगा। लेकिन जितनी कुव्वत आपकी है, जिस कपड़े को आप पाक कर रहे हैं, इतनी कुव्वत से निचोड़े कि उससे फिर कतरे टपकने बंद हो जाएं। उसके बाद फिर दोबारा पानी से धोएं, फिर इसी तरह निचोड़ें, फिर इसी तरह तीसरी बार धोएं। अब ये पूरी तरह पाक है। पाक तो पहली बार में भी हो जाएगा, नापाक कपड़े को एक बार धोना ये फर्ज है और 3 बार धोना ये सुन्नत है। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना करीम है कि नमाज के लिए पाकी कपड़ों की जरूरी थी, कपड़े पाक किए तो इस पर अलहदा। इसी तरह वुजू जरूरी था कि बगैर वुजू के नमाज नहीं, लेकिन वुजू पर अलहदा अजर सवाब। फिर वुजू एक अमल है, लेकिन मुंह धोने पर अलहदा अजर, हाथ धोने पर अलहदा अजर, मसा करने पर अलहदा अजर, पाँव धोने पर अलहदा अजर। फिर इसी तरह फराइज के अलावा इसमें सुन्नतों का इल्तिजाम, अलहदा एहतमाम करना, सुन्नत का ख्याल रखना, इस पर और ज्यादा अजर सवाब, अलहदा से अजर सवाब। मसलन चौथाई सर का मसा फर्ज था, पूरे सर का सुन्नत, तो इसमें फर्ज की अदायगी का सवाब अलहदा, सुन्नत का अलहदा। फिर वुजू जब तक नहीं होगा, जब तक एक
जर्रा भर कोई जगह पांव धोने में पांव की खुश्क रह गई, पांव धोना घंटों तक फर्ज है। अब अगर इसमें कहीं खुश्की रह गई तो वुजू नहीं होगा। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया खल्लू फी असाबिअकुम कै ला ततखल्ला फिन्नार, अपनी उंगलियों के दरमियान खिलाल किया करो, कहीं तुम्हारी उंगलियों को आग में न डाला जाए, इसलिए खिलाल करो कि कहीं खुश्क न रह जाए। ऐसा ही इरशाद फरमाया वैलुल लिल अक़ाब, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अपनी एड़ियां धोते में मुतवज्जा हुआ करो, गफलत में धोने से कहीं मुबादा खुश्की रह गई तो वुजू नहीं होगा। मालूम हुआ कि ये आमाल की ताकीद और बालिदगी और पाकीज़गी की तरफ मुतवज्जा करना अल्लाह के हबीब का इसी माना के लिए है कि अल्लाह ताला ने वुजू को नमाज के लिए जरूरी किया। और कायदा कुल्लिया है, लाजिम व मज़लूम का हुक्म एक होता है, इज़ा फातल शर्त फातल मशरूत, बेवुजू नमाज हो नहीं सकती। तो ये नमाज ही के ताल्लुक की बात हुई। लेकिन इसके बावजूद उस करीम का करम ये है कि वुजू का सवाब अलहदा, फिर उसमें से हर अमल का अलहदा अलहदा सवाब, यहाँ तक कि अगर उसने उंगलियों में खिलाल किया तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं अल्लाह ताला ने इसकी उंगलियों को आग से महफूज कर दिया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये माना है मन जा बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, जो हमारे पास नेकी लाता है हम उससे कहीं ज्यादा आला अजर सवाब अता फरमाते हैं। और जन्नत की नेकियों में सबसे ज्यादा आला अजर सवाब किस चीज का है कि अल्लाह ताला जिस अमल खैर पर, इखलास वाले अमल पर ये करम फरमाए कि जन्नत में तुम्हें अपनी ज़ियारत कर। सुभान अल्लाह, ये वो अजीम अमल है कि जिसका हर मोमिन मुश्ताक होगा जन्नत में। हदीस तय्यबा में जन्नत में किसी को कोई आरज़ू न होगी, जो उसके दिल में इरादा होगा रब ताला की तरफ से अता किया जाएगा। लेकिन दीदार इलाही के जलवे की तमन्ना हर मोमिन को होगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।